नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीरू मालधारी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाय नाइट क्वीन जो कि अपने आप में अलग ही पहचान रखती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो भी गाय या बैल जो है चरने के लिए जाते हैं तो चरने गोचर भूमि से पूरे दिन चरने के बाद हमेशा संध्या या गोधूली वेला के समय घर की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन यह गाय उनसे एकदम उलट है। जब सभी गायें शाम को लौटती है तो ये संध्या के समय चरने के लिए जाती है और पूरी रात चरती है और दिन में कभी नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके पीछे भी एक कारण है कि जब ये दिन में चरने के लिए जाती थी तब कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि बेवजह ही पीछे पड़ जाते हैं, चरने आगे लिए जा नहीं देते, चाहे उनके खेत में जाए या नहीं जाए, उन्हें बस आगे जाने से रोकने से मतलब है, चाहे उनके खेत में चरे या ना चरे। और बेवजह लठ मार देते हैं या फिर बाइक पीछे लगाते हैं या ट्रैक्टर पीछे लगा देते हैं और इस वजह से इनको परेशान करते हैं या फिर किसी धारदार हथियार से इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से जो है इसने अपना रूटीन ही चेंज कर दिया। पहले ये दिन में जाती थी लेकिन उसके बाद जो है इसने दिन में जाना बंद कर दिया और सिर्फ रात में जाना शुरू कर दिया। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, यह हमेशा रात में जाती है। दिन में पूरे दिन गांव में आके, और गांव में एक जोहड़ बना हुआ है उसके किनारे पेड़ों के नीचे आराम से पूरे दिन आराम करती है। और जैसे ही संध्या होती है 8 बजे या 9 बजे ये जो है चरने के लिए निकल जाती है। आज तो जो है बादल हो रहे थे और सावन की ऋतु है, इस कारण जो है थोड़ी जल्दी आ गई। 7 बजे के टाइम है, इस टाइम निकल गई, इसलिए जो है इसका वीडियो बना पाए, वरना तो ये जो है हमेशा रात में निकलती है, इस कारण इसका कोई वीडियो भी नहीं बना सकता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग जो है गाय रखते हैं लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे या तो घर से बाहर छोड़ देते हैं या फिर गौशाला में नरक के जीवन जीने के लिए छोड़ आते हैं। लेकिन आप इसकी सेहत देखें तो इसकी सेहत देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी उम्र तो अभी तकरीबन 20-22 साल के आसपास है, लेकिन अभी जो है आप इसकी फुर्ती और इसके कद काठी और शरीर से देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी ये जवान जैसी लग रही है, लेकिन बुढ़ापा तो धीरे धीरे झलकता ही है। तो इसके मालिक ने जब 3-4 बार बच्चे देने के बाद जब इसने आगे ज्ञापन होना बंद कर दिया तो एक तरीका तो यह था कि उसे गली में छोड़ दे या दूसरा तरीका था कि उसे गौशाला में छोड़ दे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है कि गाय रखो तो उसे चारे की तरफ तो बताकर छोड़ो, यानी उसे ऐसी जगह बता कर छोड़ो कि अगर तू यहाँ पे जाएगी तुझे चारा मिलेगा। तो इसके मालिक ने जो है इसे ये जगह बता दी 2-3 बार कि भाई अगर तू यहाँ जाएगी तो तुझे यहाँ पे चारा मिलेगा, ना तुझे गलियों में भटकना ना कहीं और। तो पहले ये दिन में जाती थी लेकिन दिन में जो है परेशान करने वाले ज़्यादा मिलने लगे, तो इस वजह से इसने अपना रूटीन ही चेंज कर दिया और जो है रात में जाने लगी। तो रात में आमतौर पे जो है ये एक तो इसका रंग ब्लैक है, इस कारण जो है किसी के ध्यान में नहीं आती, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में जो है इसका ब्लैक कलर जो आसानी से दिखाई नहीं देता। और दूसरा, रात में जो है इतना कोई पीछे भी नहीं पड़ता चरती हुई गाय जाती हुई के, अपने पास से निकलती हुई के। तो अभी भी देखें अपने बुढ़ापे में जो है कितनी सेहतमंद है। और ये गाय जो है पूरे दिन बैठी रहती है और जब संध्या का समय होता है तो धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगती है। और इसने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 10 से 12 और गाय या सांड जो है इनको अपने साथ जो है ये रास्ता बताया है जहाँ पे जो है इन्हें चारा मिलता है। ये 2 बछड़ियाँ जो आप इसके साथ देख रहे हैं ये भी जो है इन्होंने कभी जो गर्भवती नहीं हुई तो इनके मालिक ने भी इन्हें कमज़ोर हालत में छोड़ दिया, लेकिन फिर जो है इन बछड़ियों ने जो है इसका साथ पकड़ लिया और जो है इसके साथ जाने लगी। इसी तरह अनेक बछड़ियाँ और गाय थी जो इसके साथ जाती थी,
लेकिन जब बाद में वो गर्भवती हो गई तो कुछ लालची इंसानों ने पकड़ लिया उनको वापस। लेकिन अब अगर उनकी हालत देखें, ये बूढ़ी है तो भी इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी तो वो जवान होकर भी कमज़ोर है। तो अभी जो है सावन की ऋतु चल रही है, लेकिन अगर आप ये देखें पास में जो है नरमा खड़ा है और इसके किनारे पे ये जो घास आप देख रहे हैं जला हुआ, ये ऐसे ही नहीं जला हुआ। इस घास को जो है केमिकल और पेस्टिसाइड डाल के जलाया हुआ है, क्योंकि अभी जो सावन की ऋतु है और घास की जो है भरमार है आप देखेंगे तो। और ये घास जो है ऐसी जो गाय हैं जो इस तरह कपास के खेतों के पास से जब गुजरती है तो इन्हें जो है इनका भरण पोषण हो जाता है और किसान को भी जो है नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ जो है वो ऐसा नहीं सोचते और उनका अपना ही अलग ही लेवल का दिमाग चलता है। तो अभी जो है संध्या का समय हो रहा है और ये जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि इसे लग रहा है कि शायद हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे और इसलिए जो है ये इनके साथ जल्दी जल्दी भाग रही है और थोड़ी स्ट्रेस में आ रही है। ये देखें कभी रुक रही है और कभी जो है सोच रही है कि वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। ये देखें, तो तकरीबन जब 20 साल या 22 साल पहले जब इसका जन्म हुआ होगा तो अपने किसी शुद्ध माता की ये संतान रही होगी। इस कारण जो है अभी तक जिस भी नस्ल में है ये एकदम शुद्ध है। ये देखें सींग नीचे से लेके ऊपर तक एकदम पतले सींग, और थोड़ी झिझक रही है क्योंकि शायद हम इसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमें जो है इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। ये देखें थोड़ी घबरा रही है कि शायद हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे। ये देखें जाती हुई एकदम ब्लैक कलर में। अभी तो जो है वर्षा ऋतु है, इस कारण जो है थोड़ी कम ब्लैक है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी और ब्लैक होती चली जाएगी। तो ये देखें धीरे धीरे जो है दिन ढल रहा है और ये जो है अपने रास्ते इसी तरह कच्चे रास्तों पर जो है आगे चरने के लिए और जा रही है। ये देखें वो जा रही दूर, और ये इस तरफ देखें ये जो है कच्चा खाड़ा बना हुआ है कपास के खेत में जो है पानी देने के लिए। लेकिन इसमें जब पानी की सावन की ऋतु की वजह से और पानी की वजह से जब ये घास देखें जब हरा भरा होकर इस जो है ढक लिया पानी के खाड़े को, तो किसान जो है इस घास को अपनी गायों को भी डाल सकता था और इस घास को अगर ये बाहर की ओर छोड़ देता रास्ते की तरफ तो इन गायों का भी इस घास से पेट भर सकता था। लेकिन अपने लालच के चलते ये देखें करंट की वायर लगाई हुई है, ये देखें, और इसके अंदर जो है जाली लगाई हुई है ताकि इसके पास ना लग सके। अगर यही करंट की वायर जो है अगर कपास के पास में होती इस तरीके से, जैसे इस किसान ने जो है ये करंट की वायर जो है अंदर की तरफ की हुई है और ये जो कच्चा खाड़ा है इसे बाहर की तरफ छोड़ दिया, तो इससे उसे ना तो पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत है और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है ताकि ये घास जलाना पड़े। ये देखें बाहर से जो है अपने आप यहाँ से रास्ता निकल रहा है और ये जो बेचारी गाय हैं भूखी प्यासी उन्हें जो है यहाँ से चारा मिल जाता है और किसान को भी जो है यहाँ से जो खरपतवार है उसे निकालनी नहीं पड़ती और उनका पेट भर जाता है। ये देखें इसके ऊपर कितनी घास थी, सारी की सारी जो है ये गाय चर गई। ये देखें अंदर कपास की फसल खड़ी है और बाहर जो है ये रास्ता और ये खाड़ा, और दूसरी तरफ यहाँ पे जिसको जो है जला दिया गया है। लेकिन अगर ये बाहर होता तो इनकी जैसी बेसहारा गायों के जो है ये पेट भरने में बहुत मदद करता। और ये देखें जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे जो है पेट की भूख जो है उन्हें अपनी ओर बुला रही है। इस कारण जो है जल्दी जल्दी ये देखें थोड़ी घबरा कर जो है भाग रही है आगे, शायद हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे इस कारण से डर रही है। और ये देखें संध्या का समय है और धीरे धीरे दिन ढल रहा है और अब ये जो है अपने गंतव्य की ओर जा रही है। और ये देखें पास में जो है झाड़ियों में एक छिपा हुआ खरगोश बैठा है। ऐसे खरगोश जब आएंगे बाहर खेतों की तरफ घास खाने के लिए तो इन्हें जो है ऐसे केमिकल डाले हुए मिलेंगे और जो है इनकी सेहत में भी बहुत नुकसान करेंगे। तो ऐसे केमिकलों से हमें बचना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए इन जानवरों के बारे में जो पेट की भूख के लिए चलते हैं। तो धन्यवाद।